मित्रों नमस्कार। मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर आज आपके सम्मुख वर्तमान की स्थिति जो सभी के साथ गुजर रही है उसके ऊपर मैं प्रकाश डालने वाला हूं। इसका कारण क्या है? ग्रह गोचर आप जानते हैं, ग्रह गोचरीय स्थिति के अनुसार पूरे प्रकृति में उथल पुथल मच जाता है। तो सर्वप्रथम मैं अपने श्रोताओं दर्शकों को बारंबार वंदन अभिनंदन आपको कि इस तरह का आपका स्नेह बिल्कुल बरकरार रहे। जो पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें प्रेम से और शेयर लाइक भी करते रहें, जिससे कि जन जन तक इस बात को जानकारी मिले तो कोई भी इससे सतर्क सावधान और इसका लाभ जो मार्गदर्शन दे रहा हूँ उसका उपाय करने से आप इस परेशानी से बच सकते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि अभी सूर्य अपनी नीच अवस्था में चल रहे हैं, नीच राशि में चल रहे हैं। कर्क में मंगल भी नीच का हो जाता है तो कर्क भी नीच का चल रहा है। ऊपर से शनि मंगल का षडाष्टक योग, यह जो है षडाष्टक शनि मंगल का योग घर परिवार अड़ोस पड़ोस समाज देश विदेश स्तर पर बिल्कुल उथल पुथल मचा देते हैं। और जिसके लिए जो अभी मैं निम्नलिखित वर्णन करने जा रहा हूँ उसके हिसाब से अगर आपकी कुंडली में योग है तो पहले से सावधान हो जाए। आप लोग कमेंट करते हैं कि आपकी कही हुई बात बिल्कुल सही उतरती है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, मेष लग्न वालों को जैसा कि आप जानते हैं मेष लग्न वालों का स्वामी और वृश्चिक राशि वाले को स्वामी मंगल होता है। तो ऐसे जातकों के लिए अभी कर्क में मंगल चल रहा है तो क्या फल देगा। दूसरी बात, मेष लग्न वालों के लिए शुक्र जो है बहुत प्रबल मार्केश माना गया है। उसी तरह से जैसे तुला लग्न है, तुला लग्न वालों के लिए आपका मंगल प्रबल मार्केश होता है, मेष लग्न वालों के लिए शुक्र प्रबल मार्केश होता है। क्योंकि मेष लग्न है आपके तो द्वितीय भाव के स्वामी भी शुक्र होते हैं और सप्तम भाव के भी स्वामी शुक्र होते हैं। अगर आपका तुला लग्न है तो आपका सप्तमेश मंगल बनता है, सप्तम भाव का स्वामी मंगल होता है और द्वितीय भाव का भी स्वामी मंगल होता है। इसके कारण ऐसे जातकों के लिए मंगल मेष लगन वालों के लिए शुक्र के उपाय करते रहना चाहिए, नहीं तो बहुत जिंदगी में दिक्कत आती है। और तुला लग्न वाले को मंगल का उपाय कर लेना चाहिए। कभी कभी आप जानते हैं कि लोग का मेष और लग्न दोनों एक भी हो जाता है, तो ऐसे जातकों के लिए तो विशेष ध्यान देना हो चाहिए कि उनको उसका परिहार, उसकी शांति, उसका जब तब जो विधान है वो कर लेना चाहिए। आप अपनी कुंडली की प्रेडिक्शन करवाएंगे तो हम आपको अच्छी तरह से मार्गदर्शन दे सकते हैं नवग्रहों की क्या स्थिति है आपकी कुंडली में। मित्रों, उसके लिए आपको मौखिक जानकारी के लिए 501 और संपूर्ण जीवन जानकारी के लिए 15 देना होता है। उसके बाद अगले साल से यह 2100 रुपये हो जाएंगे। तो आगे मैं बढ़ता हूँ, अपने विषय पर आता हूँ। सूर्य भी 16 नवंबर तक 2024 तक नीच राशि में रहेंगे और शनि मंगल का षडाष्टक योग भी अभी मंगल 20 अक्टूबर को करवा चौथ के दिन नीचे में गए 3:04 में। इनका वैसे एक राशि में ये 46 दिन तक रहते हैं। 20 अक्टूबर को ये अपनी नीचस्थ राशि में प्रवेश कर गए हैं, 46 दिन तक रहते हैं। लेकिन वक्री मार्गी होने से ऐसे निचता की अवधि जो है बढ़ जाती है, इसका दुष्प्रभाव है जो बढ़ जाएगा। तो 6 दिसंबर तक इस तरह का प्रभाव रहेगा। देश विदेश में भी उथल पुथल, अग्निकांड, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, सब कुछ तहस नहस, तितर बितर और छिन्न भिन्न होने का योग इस षडाष्टक योग में होता है। मित्रों, इस तरह से आपको अविराम लगातार इस तरह के क्रियाकलाप से बचने होंगे जो कि दुष्प्रभाव ये डाल रहे हैं। षडाष्टक योग जिनकी कुंडली में शनि मंगल खराब हो, मार्केश हो, पापयुक्त हो, पाप दृष्टि हो, अंशहीन हो और अशुभ भाव में हो तो बिल्कुल सावधानी की और सतर्कता की विशेष आवश्यकता है। ऐसे में एक्सीडेंटल योग देता है। लड़ाई झगड़ा, केस मुकदमा में विशेष परेशानियों का सामना करना पड़ता है। घर परिवार में भी, दाम्पत्य जीवन में भी ऐसे लोगों को बहुत दिक्कतों का, संकटों का, विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। विशेषकर किन किन लग्न और राशि वाले को सावधान होना चाहिए। जिस लग्न राशि का मैं उल्लेख कर रहा हूँ वह अगर एक दोनों हो एक साथ लागू हो जाए आपके ऊपर तो निश्चित तौर पे आप अभी बिल्कुल संक्रमण दौर से गुजर रहे हैं। बहुत परेशानी का दौर आपका गुजर रहा है। अभी वर्तमान में हमारे पास जितने
कुंडलियों का ज़्यादा फोन आ रहा है तो उसमें तुला राशि वाले की, जिसका कुंडली में तुला राशि के सूर्य हों और कर्क राशि के मंगल हों आपकी कुंडली में, तो उनको परेशानियों का सामना ज़्यादा करना पड़ रहा है। मित्रों, जिसकी कुंडली में केतु मंगल की युति हो, शनि राहु की युति हो, शनि मंगल की युति हो और उसी की दशा अंतर्दशा भी हो, तो निश्चित तौर पे आपको बहुत परेशानी होती है। शनि राहु युति हो, और वैसे तो शनि राहु और राहु की शनि में अंतर्दशा में ही लोग बहुत बेचैन, व्यथित और व्याकुल परेशान हो जाते हैं। आप अपनी कुंडली का अवलोकन कर सकते हैं। कभी भी आप अपनी कुंडली में देखिए, जब शनि में राहु, राहु शनि आता है तो निश्चित तौर पे आपको कई तरह की परेशानियों को सामना करना पड़ता है। अगर जब युति हो जाए ऐसे ग्रहों की और युति में उसी की दशा अंतर्दशा हो जाए तो भगवान ही बचाते हैं। आपको इसका उपाय निश्चित ही कर लेना चाहिए। जो भगवान के भक्त हैं, भक्ति कीर्तन आदि करते हैं, उनके लिए सहज हो जाता है, सरल हो जाता है। इस चीज़ का निराकरण करने के लिए जो दूसरों से कराते हैं तो उसको मार्गदर्शन लेके क्या प्रक्रिया है, क्या विधान है, क्या विधि है, आपको जानना होता है। तो मित्रों, ये ध्यान रखिए कौन कौन से वह हैं लग्न, धनु लग्न, मीन लग्न, कर्क लग्न और सिंह लग्न। अगर ये लग्न और राशि दोनों एक साथ आपके साथ, निश्चित तौर पे आप सावधान होइए और इसका परिहार कीजिए, कोई उपाय कीजिए। ब्राह्मण हैं तो आप स्वयं कर सकते हैं, क्षत्रिय हैं तो स्वयं कर सकते हैं या ब्राह्मण से करवा सकते हैं। जो चीज़ आपको नहीं मालूम है वह ब्राह्मण अच्छी तरीके से अच्छे से कर देगा। जो ब्राह्मण आचरणवान हो, निर्व्यसनी हो और चरित्रवान हो, चरित्र में हर कुछ आता है, जो तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, पान, गुटखा आदि खाते रहते, दिन भर चबाते रहते हैं, वैसे में अनुष्ठान पूजा आदि सब निष्फल हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। आप सुनिए, हमारी बात नहीं मानना है तो सुनिए, आप राजेंद्र महाराज जी का, सुधांशु महाराज जी का, रमेश भाई ओझा का, जो इंटरनेशनल कथाकार हैं, वो शास्त्र सम्मत आपको उपाय बताते हैं। तंबाकू खाना मतलब वह गो रक्त से उत्पन्न हुई है। इन चीज़ों को आपको बिल्कुल कतई ग्रहण नहीं करना चाहिए। तंबाकू रखकर जप करने का मतलब पूर्ण रूप से अपना भी अनिष्ट करना और यजमान का भी अनिष्ट करना। इस पर विशेष रूप से आप ध्यान दें, अन्यथा आपके पैसे इतनी परिश्रम से जो उपार्जन करते हैं, जो आय करते हैं, जो इनकम करते हैं, सब आपके व्यर्थ हो जाते हैं और फिर दोषारोपण आप भगवान के ऊपर लगाते हैं। ध्यान, विधि विधान, कर्मकांड में आपको स्वयं और यजमान को और पंडित जी को देना होता है। मित्रों, तो यह लग्न जो मैंने बताया, कर्क लग्न, सिंह लग्न और धनु लग्न, मीन लग्न वालों के लिए यह विशेष सावधानी का समय रहेगा। और भी किसी किसी कुंडलियों में और कोई विशेष दुर्योग होता है, अशुभ योग होता है, तो उसके कारण भी परेशानी होती है, वो अलग बात है। मैं जो अभी वर्तमान में सूर्य की नीचस्थ चल रहे हैं, कर्क नीच चल रहे हैं और शनि मंगल का षटाष्टक योग चल रहा है, उसका हर एक राशियों पर किस प्रकार के प्रभाव पड़ेगा, किस किस राशि, किस किस लग्न वालों को विशेष दुष्प्रभावित करेंगे, उसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। मंगल आप जानते हैं रक्त के, क्रोध के, उत्साह के, आवेग के, पराक्रम के, भूमि के आदि के ये कारक ग्रह हैं। इन सब चीज़ों से आपको बिल्कुल विघटन जैसे यह योग निर्मित कर सकते हैं। जो अचानक जिनके घर कुंडलियों में अंगारक योग हो, मंगल राहु एक साथ हों दुष्प्रभावित होके, तो फिर ऐसे लोग को अचानक बहुत बड़ी से बड़ी घटना होती है। मृत्यु तुल्य कष्ट होता है, मर के बचने जैसा कार्य होता है, या इतनी डिप्रेशन वाली बात आ जाती है कि उनका जीना मुहाल हो जाता है और जीवन से उबाऊ आने लगता है। इस तरह की इस योगों में होने जा रहा है। कुंडली की प्रेडिक्शन करवाने के लिए आप संपर्क साध सकते हैं और मासिक राशिफल जानने के लिए आप इसी तरह से लगातार हम आपको 12 राशियों को प्रस्तुत करते रहते हैं। किसी को किसी तरह की जानकारी और कोई मार्गदर्शन हमारी ये वीडियो बनाने से संबंधित देना हो, कमेंट में कर सकते हैं। और अपनी इंडिविजुअल लाइफ की जानकारी चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क साध सकते हैं। अगर मोबाइल मेरा बिजी रहता है तो आप व्हाट्सअप में, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9755090269, इस पर आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ सेंड कर सकते हैं। जिसकी जानकारी और दक्षिणा डाल देंगे तो आपको मैं कॉल करके या मौखिक जानकारी ले सकते हैं कॉल करके, या चैटिंग के द्वारा आपको सारी जानकारी प्राप्त कर दिया जाता है। और अगले साल की भी 12 राशियों की पूरी वर्णन अक्षरशः, जिससे कि आप संतुष्ट हो सकते हैं, पूरी जानकारी दे दी गई है। मनोकामना ज्योतिष में अपनी राशि के सर्च मारेंगे तो आपको वह मिल जाएगा। सभी को राम राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, हरि ओम तत्सत, जय सच्चिदानंद।